बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार आलू वाले नान की रेसिपी। और इस रेसिपी को हमने बहुत ही आसानी से आपको बनाना सिखाया है, तो आपने वीडियो को पूरा वॉच करना है। आइए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने 3 कप मैदा ले लिया है, जिसे मैंने अच्छे से छान लिया है। और अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 चाय का चम्मच नमक, 1 खाने का चम्मच पिसी हुई चीनी, 1.5 चाय का चम्मच ईस्ट, और इन सबको थोड़ा सा हम मिक्स कर लेंगे अब। और अब यहाँ हम शामिल करेंगे इसमें 2 टेबल स्पून यानी 2 खाने के चम्मच मिल्क पाउडर। आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। और यहाँ अब 1/4 कप हम इसमें शामिल करेंगे दही यानी 1/4 कप, और थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे नीम गर्म पानी से गूंद लेंगे। पानी नीम गर्म ही होना चाहिए, ठंडा पानी नहीं होना चाहिए, वरना तो जो ईस्ट है वो एक्टिव नहीं होगी। और बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए। तो बस इसे अब हम गूंद लेंगे। इसकी एक सॉफ्ट सी हम डो बना लेंगे। तो देखें इस तरह से। और अब यहाँ हम इसमें 1 टेबल स्पून यानी 1 खाने का चम्मच घी शामिल करेंगे। आप चाहें तो ऑयल भी शामिल कर सकते हैं, और आप चाहें तो इसमें बटर यानी मक्खन भी शामिल कर सकते हैं। अब यहाँ 1 खाने का चम्मच घी हम दोबारा शामिल करेंगे, यानी हमने इसमें 2 खाने के चम्मच घी शामिल करना है। तो पहले 1 फिर 1 इस तरह से। और अब देखें इसको हम अच्छे से गूंद लेंगे। हमने इसको ऐसे नहीं गूंदना जैसे आटा गूंदते हैं। देखिए इस तरह से हमने ये प्रोसेस करना है। इससे जो है ये डो बहुत सॉफ्ट और बहुत अच्छी हो जाएगी। थोड़ा सा हमने इसको इस तरह से स्ट्रेच करना है। और आप चाहें तो इसे काउंटर पे भी निकाल के इस तरह से कर सकते हैं, जैसा आपको आसान लगे। तो बस देखिए ये जो डो है ये बिल्कुल रेडी है। और बस इसे हम अब इस तरह से बोल में रख देंगे, और इसके ऊपर लगा देंगे हम ऑयल, और इसे कवर कर देंगे। 1 से 1.5 घंटे में ये बहुत अच्छे से राइज़ हो जाएगी इंशाल्लाह। तो अब इसे एक साइड पे कर देते हैं हम। तो अब यहाँ मैंने 3 पाव आलू ले लिए थे, और उन्हें मैंने अच्छे से बॉईल कर लिया है, और उसको देखिए मैश कर लिया है। अब यहाँ देखिए 3 अदद मैंने ली हैं हरी मिर्च, जिसे मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है। थोड़ा सा मैंने यहाँ पुदीना लिया है। 1 अदद छोटी प्याज लेके उसे चॉप कर लिया है, और साथ ही लिया है हरा धनिया। और बस इसमें शामिल कर देंगे इन सब चीज़ों को हम। और अब यहाँ 1 खाने का चम्मच शामिल करेंगे हम कुटी लाल मिर्च, 1 चाय का चम्मच नमक शामिल कर देंगे, और 1.5 चाय का चम्मच इसमें हम चाट मसाला शामिल करेंगे। आप चाहें तो चाट मसाला ज़्यादा भी शामिल कर सकते हैं। अब यहाँ मैंने 1 चाय का चम्मच ज़ीरा लिया था, और 1 चाय का चम्मच ही साबुत धनिया, और इन दोनों को मैंने साथ ही कूट लिया है, तो वो इसमें शामिल कर दिया है। और बस अच्छे से इसको मैंने मिक्स कर लिया है। तो ये रेडी है, देखें। बस इसे एक साइड पे रख देंगे। अब यहाँ हम डो देख लेते हैं। तकरीबन 1 घंटे बाद माशाल्लाह बहुत अच्छे से ये राइज़ हो गई है। अगर आप गर्म जगह पे इसे रखेंगे तो ये बहुत जल्दी राइज़ हो जाएगी। तो बस इस डो को अब हम काउंटर पे निकाल लेंगे, और थोड़ा सा इस तरह से हम पहले इसको गूंद लेंगे, नीट कर लेंगे इसको। अब यहाँ मैंने देखिए थोड़ा सा मैदा डस्ट किया है, और इस डो के हम 2 हिस्से कर लेंगे। एक हिस्सा जो है उसे हम रख देंगे बोल में, और उसे अच्छे से कवर कर देंगे। और इसमें से हम 3 पेड़े निकालेंगे। आप चाहें तो 2 पेड़े भी निकाल सकते हैं, अगर आप थोड़े बड़े बनाना चाहें। और हम मीडियम साइज़ के अगर बनाएंगे तो फिर इसमें से 6 बनेंगे नान, और अगर आप बड़े साइज़ के बनाना चाहें तो 4 बनेंगे। तो बस इसको देखिए थोड़ा सा हम पेड़े को इस तरह से बेल लेंगे। और अब हम इसमें आलू की फिलिंग शामिल करेंगे। तो देखें इस तरह से हमने आलू की फिलिंग इसमें शामिल कर देनी है, और उसके बाद इस तरह से हमने इसको पैक करना है, जैसे हम पोटली बनाते हैं इस तरह से। देखें एक जगह जमा करके, और इस तरह से हम इसको फोल्ड कर देंगे, तो ये बिल्कुल अच्छे से पैक हो जाएगा। और हाथों की मदद से हम इसको थोड़ा बड़ा कर लेंगे। आप चाहें तो रूलिंग पिन से भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, बट हाथों से ही ये बहुत ईजीली बड़ा हो जाएगा। और इस तरह से देखिए हम इसके ऊपर निशान दे लेंगे, और इसके कॉर्नर भी इस तरह से हमने बना लेने हैं। और यहाँ देखिए मैंने एक अंडा जो है उसे फेंट के रख लिया था, तो वो इसके ऊपर हम लगा देंगे। यहाँ मैंने बेकिंग ट्रे ली है, और इसमें हम डाल देंगे अपने नान को।
और इसके ऊपर अब हम लगा देंगे सेसमी सीड्स यानी कि तिल। आप लगाना चाहें ना लगाना चाहें वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, बट ये जो नान होते हैं उसके ऊपर तिल बहुत अच्छे लगते हैं। मेरे बच्चों को कुछ ख़ास पसंद नहीं तो मैं किसी में लगाऊंगी और किसी में नहीं लगाऊंगी। अब देखिए दूसरा भी मैंने ऐसे ही तैयार कर लिया है, तो इसे अब हम बनाएंगे तवे पर। देखें इस तरह से हम तवे पे इसको डाल देंगे और यहाँ हम इसके ऊपर अंडा नहीं लगाएंगे क्योंकि हम इसे तवे पे बना रहे हैं। और देखिए तिल जो है वो इस तरह से हम लगा सकते हैं, हल्के हल्के तिल लगा के और हाथों से इसको हल्का हल्का प्रेस कर देंगे अगर आप लगाना चाहें। और थोड़ा सा अब हम इसकी साइडों पे इस तरह से घी लगा देंगे। और अगर आप घी ना लगाना चाहें तो भी कोई मसला नहीं है, तो भी बहुत अच्छे बनेंगे ये। अब यहाँ 1 से 1.5 मिनट मैंने इसे एक साइड पे पकाया है। अब इसे हम पलट देंगे और दूसरे साइड पे भी हम 1 से 1.5 मिनट ही पकाएंगे। तो देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा सा कलर आ गया है और ये बिल्कुल रेडी है। तो इसे अब हम उतार लेंगे। अब ऐसे ही हम दूसरा बना लेंगे और देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा इसका भी कलर आया है। तो देखिए कितना इजी है, आप आराम से इसे बना सकते हैं। कोई तंदूर की टेंशन नहीं, कोई अवन की टेंशन नहीं। देखिए बहुत अच्छे से ये तवे पे भी बन जाते हैं। तो आप इस तरह से इजीली घर में बनाएं, खुश कर दें घर वालों को। इसे चटनी के साथ सर्व करें या फिर इसे केचप के साथ खाएं, बहुत मज़े के लगेंगे, ये आपको बहुत पसंद आएंगे। अब यहाँ देखिए अवन वाला भी हमारा बिल्कुल रेडी है। तकरीबन इसको 15 मिनट लगे हैं मेरे अवन में। आपके अवन पे डिपेंड करता है क्योंकि बाज़ दफ़ा 20 मिनट भी इसको लग जाते हैं पकने में। तो बस देखिए इसके ऊपर मैंने हल्का सा घी लगा दिया था और अल्हम्दुलिल्लाह देखिए माशाल्लाह ये सारे रेडी हैं। तो ये मैंने बनाया है अवन में और देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा लग रहा है और बहुत बहुत सॉफ्ट बने हैं ये। मेरे हस्बैंड को तो बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आए। आप बनाएंगे इंशाल्लाह आपकी फ़ैमिली को भी बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। तो आपने ज़रूर ट्राई करना है और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर भेजना है। और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ उसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब यहाँ ये जो मैं तोड़ रही हूँ देखिए ये हमने बनाए हैं तवे पर और आप यकीन जाने मुझे तवे वाले बहुत ज़्यादा ही पसंद आए थे। तो आपने ज़रूर ट्राई करना है। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी में। दुआओं में मुझे ज़रूर से याद रखिएगा, मैं आपको ज़रूर याद रखूँगी। अल्लाह हाफिज़।